नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी डकैती के प्रसंग से। धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका वार्ड 9 में बीतल रात डकैती भेल। धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका 9 कुम्हारा के मनोज यादव के घर में डाकू सबके समूह विस्फोट करबैत संजीव यादव सहित 2 गोटे के सामान्य घायल केलक। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के इंस्पेक्टर प्रदीप सुवेदी कोनो शंकास्पद वस्तु विस्फोट करबैत काल 2 गोटे घायल भेल जानकारी देलक। मध्यरात में आयल डाकू सबके समूह विस्फोटक पदार्थ विस्फोट करौने गांव के वासी सब बतौलक कि विस्फोट कराओल गेल विषय में अनुसंधान के लिए नेपाली सेना के टोली घटनास्थल पहुंचल। इंस्पेक्टर सुवेदी बतौलन भोरे स्थानीय सब खबर केला बाद इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के टोली घटनास्थल तक पहुंचल छल। डाकू सबके समूह स्थानीय सिटहू यादव के घर में नगद गर गहना लूटपाट केलक। गैराकोट में आई भोरे बस आ ट्रक ठकरेला से जान गुमावे वाला के शनाख्त भेल। जान गुमानिहार में बर्दिया जिला बांसवाड़ी नगरपालिका के 70 वर्षक योगमाया सुवेदी, कंचनपुर के महेंद्र नगर मदारी बसनिहार 35 वर्षक कृष्ण राणा आ कंचनपुरे के 40 वर्षक रंगी तिवारी रहल प्रहरी जनौलक। सुवेदी के भरतपुर अस्पताल आ अन्य 2 के चितवन मेडिकल कॉलेज में उपचार के क्रम में जान गेल। दुर्घटना में 24 गोटे घायल भेल। घायल में से 3 जना गंभीर, 7 जना मध्यम आ 14 गोटे के अवस्था सामान्य रहल प्रहरी बतौलक। गैराकोट नगरपालिका वार्ड 10 स्थित 33 स्मृति पुल नजदीके सुदूर पश्चिम प्रदेश 02-001 ख 11-23 नंबर के बस आ विपरीत दिशा से रहल ना 6 ख 71-26 नंबर के ट्रक मंगल दिन भोरे 4 बजे दिस ठकरायल छल। सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी केंद्रीय समिति के विस्तारित बैठक आई से बैस जा रहा है। प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर में बैस लागल बैठक में संगठन विस्तार, आगामी चुनाव, पार्टी के अन्य कार्य दिशा, समसामयिक राजनीति लगायत के विषय में छलफल हेबाक जनमत पार्टी के महासचिव चंदन सिंह जानकारी दिलन। केंद्रीय समिति के विस्तारित बैठक साँझ में बैसत ओहिसँ पहिने पार्टी के कार्यकारिणी समिति के बैठक बैस रहल ओ बतौलन। विस्तारित बैठक में हो वाला छलफल के एजेंडा कार्यकारिणी समिति के बैठक तय करत। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन करैत चुनाव के मिति घोषणा केला बाद पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत चुनाव के तैयारी में जुटल छला। प्रदेश, जिला तथा स्थानीय तह लगायत के चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधि सब शुरू कयल गेल। मोरंग के बूढ़ी गंगा गांवपालिका के 16 वर्षक एक बालिका एक दिन के लिए बूढ़ी गंगा गांवपालिका के अध्यक्ष बनली। 57वां राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर में सुस्मिता ऋषिदेव एक दिन के लिए गांवपालिका के अध्यक्ष बनली। ओ आई वित्तीय आ प्रशासनिक बाहेक सब काज करती। उक्त गांवपालिका के स्थानीय सरकार के कामकाज के विषय में बाल बच्चा सबके सूचित करऽ के लेल एहन कार्यक्रम आनल गेल। बाल अधिकार के वकालत आ नीति निर्माण प्रक्रिया में बाल सहभागिता के सुनिश्चितता के लेल सांकेतिक रूप से मोरंग के बूढ़ी गंगा गांवपालिका में एक बालिका के एक दिनक अध्यक्ष बनाव के अभ्यास कयल गेल। गांवपालिका के नेतृत्व में एक दिन सांकेतिक अध्यक्ष बालिका बनाओल गेल, गांवपालिका जानकारी देलक। विराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल प्रदेश 1 में पहिल बेर मृगौला प्रत्यारोपण सेवा शुरू केलक। श्रीमती के मृगौला श्रीमान के शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण करैत नोबेल ई सेवा के शुरुआत केलक। सुनसरी के धरान वार्ड 6 के 33 वर्षक टेकनाथ बुरतेल के शरीर में हुनक श्रीमती 33 वर्षक नंद कुमारी के मृगौला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कयल गेल। नोबेल अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुनील शर्मा जानकारी देलनि। नोबेल के सफलता पूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण कयल गेल डॉक्टर शर्मा बतौलन। प्रदेश 1 में पहिल बेर ई काज कयल गेल ओ जानकारी देलनि। आब नियमित रूप से मृगौला प्रत्यारोपण सेवा संचालन करबाक ओ जानकारी देलनि। प्रतिनिधि सभा के बैठक विनियोजन विधेयक 2078 के विचार कयल जा कहि कऽ प्रस्ताव स्वीकृत कयल गेल। मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक से प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के बीच अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रस्तुत केने विनियोजन विधेयक 2078 के विचार कयल जा कहि कऽ प्रस्ताव स्वीकृत कयल गेल। सभामुख अग्नि सापकोटा विनियोजन विधेयक 2078 के विचार कयल जा कहि कऽ प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के बैठक बहुमत से स्वीकृत कयल गेल घोषणा कयलनि। बैठक 2048 साल में राष्ट्रीय सभा में मनोनीत हाल नेपाली कांग्रेसक नेता रुक्म शमशेर जबरा 2064 साल में नेपाली कांग्रेस की तरफ से समानुपातिक सदस्य मान बहादुर महतो के निधन प्रति सर्वसम्मत रूप से शोक प्रस्ताव समेत पारित केलक। प्रतिनिधि सभा के आगामी बैठक आसीन 4 गते सोम दिन भोर का 11 बजे बैस जका सभामुख सापकोटा बतौलनि।
बीतल असार 30 गते मार्शल लगाकर बजेट पारित केला बाद दोसर सूचना जारी नहीं होब धरि के लेल स्थगित कयल गेल गंडकी प्रदेश सभा बैठक आइ बैसे जा रहल अछि। बजेट प्रति असहमति जनबैत एखुनका सरकार से बाहर रहल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के अवरोध के बीच बजेट पारित भेलो पर फेर से बैठक बैस सक नहीं छल। पृथ्वी सब्बा गुरुङ के नेतृत्व के सरकार अन्य बजेट के क्रमागत योजना काटल गेल, पिछला सरकार के महत्वपूर्ण योजना के कम प्राथमिकता में राखल गेल लगायत विमति रखैत ओ नहीं ठीक होब धरि बैठक चल नहीं देबाक एमाले के अड़ान छल। बजेट नहीं ठीक होब धरि बैठक चल नहीं देब एमाले के अड़ान 4 दल के गठबंधन सरकार बैठक बजाब नहीं सकल छल। काटल गेल योजना के स्रोत सुनिश्चित करैत आगा बढ़ेबाक, पिछला सरकार के प्राथमिक आ दीर्घकालीन योजना के निरंतरता देबाक लगायत 2 दल बीच सहमति भेला बाद आई बैठक बैसे जा रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमिटी के बैठक आब आसीन 5 में बैसत। आई बैसल कहल गेलो पर तैयारी नहीं पहुंचला के कारण बैठक घुसकाओल गेल प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी देलनि अछि। बैठक में किछ नेता के कार्य विभाजन, देश भरि संगठन विस्तार के लगायत आवश्यक कमिटी गठन आ समसामयिक राजनीति अवस्था विषय में छलफल करबाक हुन कहब अछि। ऐसा पहिने पार्टी विभिन्न 6टा प्रदेश में इंचार्ज तोक के साथे किछ विभाग गठन करैत नेता सबके जिम्मेवारी प्रदान केने छल। नेकपा एमाले से अलग होइत हाले गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी विभिन्न राजनीतिक गतिविधि संचालन करे के क्रम में जनवर्गीय संगठन निर्माण कर रहल अछि। सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ नेपाली कांग्रेसक महामंत्री पूर्ण बहादुर खड्का बीच भेंटघाट भेल अछि। माओवादी संसदीय दल के कार्यालय सिंहदरबार स्थित प्रचंड के कार्यकक्ष में 2 नेता बीच छलफल भेल अछि। मंत्रिपरिषद विस्तार लगायत के विषय में छलफल भेल प्रचंड के सचिवालय बतौलक अछि। सरकार गठन भेल लंबा समय बीतलो पर मंत्रिपरिषद पूर्णता नहीं पौला से आलोचना भ रहला बाद नेता सबके दौड़ धूप बढ़ि रहल अछि। एमसीसी के पक्ष में मीडिया कवरेज जुटाव के निर्णय केने कहैत सामाजिक संजाल में प्रचारित डॉक्यूमेंट नकली भेल एमसीसी नेपाल जनौलक अछि। एहन फेक डॉक्यूमेंट से अपन चरित्र हत्या कयल गेल कहैत वरिष्ठ पत्रकार एवं नागरिक अभियंता कनकमणि दीक्षित प्रहरी समक्ष उजूरी देलनि अछि। मिलेनियम चैलेंज कॉम्पैक्ट नेपाल अकाउंट एमसीए नेपाल के नेपाल स्थित कार्यालय के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर बिष्ट के हस्ताक्षर कृत्य करैत फेक प्रचार कयल गेल एमसीए नेपाल विज्ञप्ति मार्फत बतौलक अछि। एहि डॉक्यूमेंट में एमसीए नेपाल के सीईओ खड्ग बहादुर बिष्ट के हस्ताक्षर गलत तरीका से प्रयोग कयल गेल विज्ञप्ति में स्पष्ट कयल गेल अछि त एहन प्रचार के भ्रम में नहीं पड़ उल्लेख कयल गेल अछि। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।